अस्सलामुअलैकुम जी। आज है हमारा मलागा में डे 10 और आज मैं आपको लेके जाऊंगी प्लाजा मायोर। ये जी है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो कि शॉपिंग की शौकीन है और जिन्हें ब्रांडेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो ये जी एक तरह की आप कह सकते हैं आउटलेट सिटी है। ये जी मलागा के अंदर तो नहीं है, मलागा से तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव पे या अगर आप ट्रेन पे जाते हैं तो वहाँ पर ये मौजूद एक बहुत बड़ी आउटलेट सिटी है। ये जी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हम लोग जब एंटर हुए तो मुझे लग रहा था कि नॉर्मली तो ये कहते हैं कि आउटलेट है सो प्राइस कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन वाकई में जब हम यहाँ गए सो यहाँ पे प्राइस का वाज़े डिफरेंस था। प्राडा, इसके अलावा अरमानी, टॉमी हिलफिगर और गैस जैसे बड़े ब्रांड्स पे बहुत अच्छी डिस्काउंट्स लगी हुई थी। तो जो लोग मलागा जाएं और वो शॉपिंग के भी शौकीन हैं सो वो प्लाज़ा मायोर ज़रूर जाएं और ज़रूर चेक करें। ये जी हम एंटर हुए थे तो इस तरह एंट्रेंस थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी ज़बरदस्त थी। सो मेरे लिए तो बड़ी अट्रैक्शन थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो ये कि यहाँ पर हलाल खाने बेशुमार थे। मतलब कि इस पूरे आउटलेट पे हर जगह पे आपको, हर दूसरा तीसरी जगह पे आपको हलाल खाने की शॉप मिल जाएगी। सो आप अगर जा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं डे स्पेंड करने का यहाँ पे, सो ये बेस्ट है। आपको हलाल खाना भी यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगी। वो व्लॉग मैं अलग बनाऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी कौन कौन से हलाल खाने यहाँ पे मौजूद थे। ये जी मेरा बेटा, उसको बड़ा शौक था तो वो खेल रहा था, मैंने थोड़ी वीडियो बनाई। बच्चों के लिए भी अच्छी एक्टिविटी थी। और ये था जी, ये जो सामने आप वाइट सी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, असल में ये मेन जगह है जहाँ पर ये तमाम जो डिज़ाइनर आउटलेट्स हैं वो मौजूद थी। सो ये जी एंट्रेंस कुछ इस तरह की दिख रही थी और हम लोग भी चल पड़े और मैंने कहा चले देखते हैं आज जो है वो मियाँ के पैसे ज़रा लगवाते हैं। तो स्टार्ट में जी हमें गैस और टॉमी हिलफिगर जो है वो नज़र आया। ये जिन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है कौन कौन से बड़े बड़े ब्रांड हैं, लेवाइज है, ज़ारा, इसके अलावा बॉस, होगो, गैस, प्राडा और इस तरह के बेशुमार यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ से आप मुनासिब कीमत पे जो है वो अपना ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ पूरा कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे पहले हम लोग गैस में एंटर हुए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई थी। ये शूज़ थे यहाँ पे ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए, बड़े अच्छे लगे हुए थे। शर्ट्स थी, स्वेट शर्ट्स थी। ये जी एक शूज़ लगे हुए थे, बड़े शिमरी से थे, मुझे बड़े अच्छे लगे और ये तकरीबन 53 यूरोस के थे जो कि बहुत इकनॉमिकल है। नॉर्मली अगर आप लेने जाते हैं तो इतने प्राइस में आपको कभी भी नहीं मिलते, बल्कि 100, 150, 200 की रेंज में होते हैं। यहाँ पे 53 में लगे हुए थे। ये जी एक शर्ट थी, सॉरी हुड थी, ये 19 की लगी हुई थी, 19 यूरो की लगी हुई थी जो कि बहुत इकनॉमिकल प्राइस थे। इसके साथ ये एक बैग मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जी 70 यूरोस का ऑलमोस्ट बन रहा था। और इसी रेंज में बाकी भी तमाम बैग लगे हुए थे जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे। इसके अलावा जो ख़वातीन जिनको क्लचेस का शौक़ है वो भी यहाँ पे लगे हुए थे। इस तरह ये आप देख लें, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थे। ये 35 यूरो का लगा हुआ था क्लच। सो जो लोग जाएं यहाँ पे तो वो दिल भर के शॉपिंग करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त था। स्पेशली जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरा एक सिटी है, लेकिन होता ही एक मॉल है लेकिन ओपन है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। काफ़ी घूमना पड़ता है, बंदा थक भी जाता है एक एक ब्रांड को चेक करते करते, प्राइजेस को चेक करते करते। सो सब तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको, लेकिन कुछ जो मैंने पिक किए थे, जो मेन डिज़ाइनर्स आउटलेट थी, मैंने कहा मैं वो आपको दिखाऊं ताकि आप लोग जब कोई जा रहा हो तो वो ज़रूर यहाँ विज़िट करें। इसके बाद जी हम थोड़ा और आगे आए, सो मुझे अरमानी की ये नज़र आई आउटलेट। तो मैंने कहा चले ये, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद होते हैं, कुछ लोगों को अरमानी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इसका भी एक रिव्यू कर देती हूँ कि इसके प्राइजेस में क्या है और आप कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल प्राइजेस के साथ भी। इस तरह जी ये लगे हुए थे, इनकी बहुत वाइड रेंज थी, बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या दिखाए और क्या ना दिखाए। सो क्योंकि मैं ख़वातीन के हवाले से भी कर रही थी तो मैंने कहा चले बैग्स का करते हैं। ये जी ये तकरीबन 172 यूरोस का आउटलेट पे लगा हुआ था ये अरमानी का बैग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा।
और इसके साथ साथ यहाँ पे ये इस तरह अरमानी के कुछ ज्वेलरी वगैरह भी पड़ी हुई थी जो कि 100 to 150 पे लगी हुई थी। और ये जी प्राडा का था, इसके अंदर मैं नहीं गई क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने जल्दी जल्दी जस्ट बाहर से ही तमाम आउटलेट्स की बनाई ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कौन कौन सी हैं, और जिसकी जो फेवरेट है वो यहाँ से जाके शॉपिंग कर सकता है। ये जी फला, ये भी आपको पता है एक बहुत बड़ा फेमस ब्रांड है। सो इसकी भी बहुत सारी जो है वो चीज़ें लगी हुई थी, बैग्स थे, जूते थे, कपड़े थे, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइजेस में यहाँ पर जो है उन्होंने लगाए हुए थे। इसके अलावा ये भी एक ब्रांड था, ये मुझे नहीं पता कौन सा था लेकिन ये राफ लॉरेन का एक था, पोलो का था, बहुत ही ज़बरदस्त। ये जी मैं अंदर गई, मैंने कहा चले ये एक विज़िट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ये 220 का जो है वो कोट लगा हुआ था। बेल्ट्स थी राफ लॉरेन की, जो लोग शौकीन हैं वो ये 55 यूरोस की लगी हुई थी। मेरे ख्याल से इकनॉमिकल था, क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मली शॉप से लेने जाते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जैसे ये बैग था, ये 55 का लगा हुआ था। ये एक बड़ा खूबसूरत मुझे बैग नज़र आया, रेड कलर का था, ये 150 का था। और वाकई में यहाँ पे मुझे जो प्राइजेस थे वो कम लगे। ये 120 यूरोस का शूज़ थे और बहुत ही रीज़नेबल, मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगा। नॉर्मली जब हम जाते हैं और देखते हैं तो बहुत हाई प्राइस होते हैं, मतलब जैसे ये था 65 यूरोस का। सो जो लोग शौकीन हैं ब्रांडेड चीज़ों के और उनको शौक़ है कि हम ब्रांडेड चीज़ें पहने, सो उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है, वो जाएँ यहाँ विज़िट करें। लेकिन इसके लिए अपने आप को थोड़ा मजबूत रख के जाना पड़ता है, क्योंकि आपको बहुत एनर्जी लगती है। बहुत बड़ा मॉल है, सॉरी बहुत बड़ी आउटलेट है ये सिटी, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे, इवन यहाँ पे जो कॉस्मेटिक्स थी वो भी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस में मिल रही थी। मैंने कुछ ली भी थी, वो भी मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जैसे ये एक शूज़ थे तो मुझे बड़े अच्छे लगे, 173 के थे, तो काफ़ी इकनॉमिकल थे, मुझे अच्छा लगा। इस तरह ये जी विंटर्स के कोट लगे हुए थे, ये जी 455, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था। बाकी देखना पड़ता है आपको खुद से कि कहाँ कौन सा आपको चाहिए। ये जी ज़ारा पे हम गए और से नो टू ज़ारा, मैंने जी बायकॉट किया कि यहाँ से कुछ नहीं लेना। और उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और आप सब्सक्राइब भी